बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से एडोब फोटोशॉप के नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। तो दोस्तों, मैंने एडोब फोटोशॉप ओपन कर रखी हुई है। तो आज हम इन टूल बार के मतलब पढ़ेंगे। तो इन टूल बार का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो आज हम इसी लेसन में इसी टूल के मतलब पढ़ेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर एक इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। और ये मेन यहाँ पर जो पैनल है वो लेयर का पैनल है, और जैसे हम वर्क करते हैं तो लेयर का पैनल साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो भी हम नई फाइल लेते हैं तो वो लेयर में काम करते हैं। अभी आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल लेता हूँ, एक न्यू फाइल, और उसके बाद मैं थोड़ा सा लेयर के मतलब बताता हूँ, और उसके बाद मैं इन टूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं न्यू फाइल लेता हूँ, यहाँ पर न्यू फाइल लेता हूँ, और मैं यहाँ पर साइज़ लेता हूँ, A4 साइज़ ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये न्यू फाइल ले ली। जैसे मैंने न्यू फाइल ली, और ये लेयर के मेन्यू में बैकग्राउंड लेयर सामने शो हो गई। ठीक है, अब हम जैसे भी जब भी वर्क करना हो तो हमने यहाँ से न्यू लेयर लेनी होती है, और तब वर्क शुरू करते हैं। ठीक है, अगर हम बैकग्राउंड पर काम करेंगे तो वो सही काम नहीं होगा, वो बैकग्राउंड के ऊपर कभी काम नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वो बैकग्राउंड के ऊपर ही रहता है, तो उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते दोबारा से। तो जब भी हमने काम शुरू करना हो तो न्यू लेयर लेंगे, और आपसे कोई मिस्टेक होगी आप दोबारा से उसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं टॉपिक। मैंने ये सबसे पहले ये न्यू लेयर ली। ठीक है, न्यू लेयर ली, तो उससे सबसे पहले हमारा जो टूल होगा यहाँ पर मूव टूल, इसकी शॉर्टकट की है वी शॉर्टकट की है इसकी। तो मूव टूल से क्या होता है, ये आप अपनी इमेज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पर एक इमेज लेता हूँ, ये मैं इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इमेज ले ली, और इससे मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, यहाँ से दूसरी इमेज में इसे मैं मूव कर सकता हूँ। मूव टूल से ये होता है कि आपने ये जैसे ये देखो, हमें एक इमेज मैंने यहाँ से मूव कर ली, तो यहाँ से आप मूव कर सकते हो, और ये न्यू लेयर बन गई खुद ब खुद। ठीक है, तो अगर आपने खुद काम करना, मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। ठीक है, ये 3-4 ऑप्शन है इसमें मार्की टूल में। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्की टूल से क्या होता है, तो आपने जैसे हिस्सा सेलेक्ट किया, इतना हिसाब सिलेक्शन करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है मार्की टूल। ठीक है, इसके अलावा इसमें डिज़ाइनिंग भी की सकती है, इसमें रंग भी फिल कर सकते हैं आप मार्की टूल से। ठीक है, मैं वैसे कंट्रोल डी करता हूँ। कंट्रोल डी से इसे डीसेलेक्ट करने के लिए मैंने पिछली क्लास में आपको इन मेन्यू के बारे में भी बता दिया था, उसमें सारी डिटेल मैंने बता दी है कि कंट्रोल डी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन के मेन्यू में आपको मैंने बता दिया था। तो आप मेरी उन वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। तो मैंने फ़ाइल मेन्यू एडिट सब मैंने ये ऊपर वाले मेन्यू डिस्कस कर दिए हैं, ये मैंने पिछली क्लासों में आपको पढ़ा दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो टूल है वो मार्की टूल मूव टूल है। मूव टूल के बाद आएगा मार्की टूल। ठीक है, मार्की टूल से क्या होता है, अब इतना हिस्सा सेलेक्ट करोगे, और इसे मैं कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल V। इतना हिस्सा मैंने सिलेक्शन की थी, उतने हिस्से की मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। ठीक है, कट भी कर सकते हैं, ये एडिट के मेन्यू में कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारा ऑप्शन इसमें एडिट के मेन्यू में ही है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। ठीक है, तो जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन करके दिखाता हूँ। ये मैंने सिलेक्शन कर ली। ठीक है, और ऊपर भी जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर एक मेन्यू बार आपके सामने शो हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ऊपर शो हो रही है। तो ये कह रहा है कि इसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है इसमें वो न्यू सिलेक्शन, हमने न्यू सिलेक्शन की है। उसके बाद ऐड सिलेक्शन, यानी कि इसमें मज़ीद सिलेक्शन आप कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जमा कर सकते हो। उसके बाद सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इससे क्या होता है कि आपने जितना ऐसा सिलेक्शन किए हैं तो उसमें आप माइनस कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। और अगला जो हमारा ऑप्शन है
इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, यानी कि आपसे इससे जितना ऐसा सिलेक्शन करोगे उस इससे मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, तब आपको समझ आएगी। सबसे पहले हमारा ये ऑप्शन है ऐड न्यू सिलेक्शन, ठीक है। जैसे मैं ऐड करता हूँ तो इसमें मज़ीद ये सिलेक्शन ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब इतनी सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है, इतनी सिलेक्शन कर सकते हो, इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हो, इसमें रंग भी फिल कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा अगला हमारा जो ऑप्शन है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप ख़त्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर सकते हैं। जितना ऐसा आप सिलेक्शन करोगे उतनी माइनस कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है, इतना ऐसा आप माइनस कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर ये इंटरसेक्ट, ये था इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इससे क्या होता है कि आप यहाँ से आपने सिलेक्शन करनी, जितनी सिलेक्शन करनी है उतना हिस्सा आपने इंटरसेक्ट करना है, और उसके अलावा सारा ख़त्म हो जाना है, ठीक है। मैंने जैसे इतना हिस्सा सेलेक्ट किया और इसके अंदर वाला जितना भी हिस्सा होगा वो सेलेक्ट होगा, बाकी ख़त्म हो जाएगा। ये देखना, ओके किया, ये देखो जितना ऐसा मैंने सिलेक्शन किया था वो बच गया, बाकी सारा ख़त्म हो गया। तो ये था इन ऑप्शन का इस्तेमाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फीदरिंग का ऑप्शन भी आता है, मैं इसे कंट्रोल डी ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पर मैं फीदरिंग से क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये एक यहाँ पर ये सिलेक्शन की, इसमें आप कलर फिल से कर सकते हैं। फिल के ऑप्शन में जाओ और फोरग्राउंड कलर में जो भी कलर होगा वो कलर आपने ओके करना है, और इसमें फिल हो गया, ठीक है, ये कलर फिल हो गया। अब इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसी लेयर में बन गया है। क्यों बन गया, मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से न्यू लेयर लेनी, अब इसमें कलर फिल करो, ठीक है। जब भी आपने वर्क करना तो न्यू लेयर लेनी है, तो फिर आप इसमें वर्क करना है, ठीक है। ये हो गया, कलर फिल कर लिया मैंने, ये न्यू लेयर बन गई, ठीक है। अब बाद में लेयर ख़त्म भी कर सकते हो, डिलीट भी करिए, डिस्टर्बिंग का ऑप्शन यहाँ पर, आप यहाँ से लेयर ख़त्म भी कर सकते हो। तो मैंने आपको समझाना था, यहाँ पर ये कलर मैंने फिल कर दिया, तो अब मैं कंट्रोल D करता हूँ, ठीक है। ये आपने चेक करना है। अब मैं दोबारा कलर फिल करने के लिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर टूल लेता हूँ, और यहाँ पर फीदर का ऑप्शन है, ठीक है। आपने फीदर काम यहाँ पर करनी है, मसलन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं ओके करता हूँ, वही रेक्टेंगुलर का टूल आपने चेक करना है, और साइड से ये गोल सा हो जाएगा, इसकी जो कोने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ये देखो ये फीदर सा बन जाएगा। अब मैं इसमें कलर फिल करूँगा, वो हल्का सा कलर साइडों से सॉफ्ट नज़र आएगा, ठीक है। ये देखो मैंने ओके करना है, ये देखो वो कलर, सॉरी मैंने फिर लेयर नहीं ली, यहाँ पर न्यू लेयर लेनी, अब इसमें कलर फिल करना है और ओके करना है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल D करता हूँ, आपने ये चेक करना है, और इसमें फ़र्क देखो, ये फीदर का ऑप्शन यहाँ पर इस तरह इस्तेमाल होता है फीदर का, ठीक है। ये आउटर इसका सॉफ्ट आएगा, ठीक है, वो इसका हार्ड है, इसका हार्ड है। ये मूव टूल है, मूव टूल से आप मूव कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो मूव टूल में ये ऊपर की प्रॉपर्टीज सारी चेंज हो जाती है। यहाँ से शो बाउंड्री करोगे तो इस तरह बाउंड्री शो होने लग पड़ेगी, आप इसे ऐसे खींच कर बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ओके करोगे तो वो सिलेक्शन हो जाएगी, यहाँ से इसे करेंगे तो वो शो बाउंड्री शो हो जाएगी, ठीक है। ऑटो सिलेक्शन से ये होता है कि मैं यहाँ पर करता हूँ ये, ठीक है। अब मेरी जो लेयर सेलेक्ट है वो ये लेयर सेलेक्ट है, ठीक है, ये लेयर नीचे वाली अब यही होगी। मैं दूसरी लेयर को सिलेक्ट करूँगा, नहीं होगी, ठीक है। ये देखो क्यों नहीं होगी, मैंने ऑटो सिलेक्शन नहीं की, ऑटो सिलेक्शन लेयर यहाँ पर वो सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तब भी इसे मैं दूसरी सिलेक्शन कर जो लेयर होगी वो ही सिलेक्ट कर सकूँगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँ तब मैं इसे ये देखो, तो ऑटो से क्या होगा, ऑटो से जो चाहो आप कर सकते हैं, ये देखो जिससे चाहो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, मैं न्यू लेयर लेता हूँ, यहाँ पर न्यू, और यहाँ पर मैं पेज लेता हूँ, ओके। और अगले के ऑप्शन मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ये भी टूल है। इससे पहले मैं फीदरिंग यहाँ पर 0 कर देता हूँ, और मैं ये मेरी इमेज थी, इतना ऐसा मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी मैंने दूसरा आपको समझाना था। ये है एलिप्टिकल मार्की टूल, जिससे आपने सिलेक्शन करनी है, और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कंट्रोल C कॉपी, और यहाँ पर कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ पर शो बाउंड्री करोगे तो आप
तो इससे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। ये देखो, उसके बाद यहाँ पर ओके कर दो या एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। शो बाउंड्री नहीं की, आपने कंट्रोल टी करना है, तो उससे आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल टी से फ्री ट्रांसपेरेंट फॉर्म होगा, ठीक है। आप उससे छोटी बड़ी पिक्चर कर सकते हो अपनी। तो यहाँ पर ओके करता हूँ, तो वीडियो लंबी होती जाएगी, मैं आपको जल्दी जल्दी समझाता हूँ। तो ये क्या होगा, मैंने ये एक ये न्यू लेयर बन गई। न्यू लेयर आपको ख़त्म नहीं चाहिए, आपको यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी ख़त्म कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं ख़त्म करना और इसके ऊपर लेयर के ऊपर क्लिक करो और डिलीट द लेयर डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ से एक और ऑप्शन है, आप डुप्लीकेट लेयर भी ले सकते हैं यहाँ से, इसी की डुप्लीकेट लेयर का नाम लेयर वो बता देगा, ठीक है। वो देखो डुप्लीकेट लेयर होगी, ये देखो मैं एक लेयर यहाँ से ये ख़त्म कर देता हूँ, डिलीट द लेयर, ठीक है। तो यहाँ न्यू लेयर लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप उससे एडिटिंग बाद में कर सकते, बैकग्राउंड में कभी भी वर्क नहीं आपने करना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन था ये, इसमें भी वही सेम ऑप्शन ऊपर वाले मैंने बता दिए हैं। तो इससे आप इस तरह सिलेक्शन कर सकते हो, इस तरह सॉरी इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हो, सॉरी यहाँ पर आपने करना है ऐड सेकंड, ये देखो, ठीक है। और इसके अंदर कलर फिल कर सकते हो, यहाँ पर फिदरिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। वो सेम ऑप्शन है। तो उसके बाद ये सिंगल रो कॉलम, इसमें कंट्रोल डी करता हूँ। ये मैंने यहाँ से ये ले ली। इससे आप इसमें स्ट्रोक वगैरह लगाने के लिए, बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए स्ट्रोक ऑप्शन, इसमें मैंने पिछली क्लास में सब बता दिया। ये एडिट का मेन्यू मैंने बिल्कुल बता दिया। ये फोरग्राउंड कलर में जो भी कलर होगा तो इसमें कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो बता रहा है कि इसमें सेंटराइज करना, आउट साइड करना, तो इनसाइड करना है। मैंने सेंटर कर देता हूँ, सेंटर में कलर फिल करता हूँ। और इसका विथ आपको यहाँ पर बता रहा है कि इसकी विथ आपने छोटी या बड़ी करनी है पिक्सल। तो मैं यहाँ पर इसकी एक है, आपको समझाने के लिए जस्ट 5 कर देता हूँ और ओके करता हूँ। और यहाँ पर मैंने कलर फिल कर दिया, ठीक है। अब कंट्रोल डी करता हूँ, वो कलर फिल हो गया। अब जूम टूल के साथ मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखो, ठीक है। ये देखो, तो ये बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए होता है। आप इसमें कलर फिल कर लो, कलर भी फिल कर सकते हो। तो मैं जैसे यहाँ पर एक लगाता हूँ, यहाँ पर न्यू सिलेक्शन करो, इस तरह आप और कर ले सकते हो। इसमें दोबारा से स्ट्रोक और इसकी विथ आप कर दो 20-30 होगी, 30 कर दो, सेंटराइज ओके। तो ये देखो इसकी स्ट्रोक में देखो बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए ये होता है। तो आप इसमें स्ट्रोक लगा कर बॉर्डर भी चेक करा सकते हैं, कंट्रोल डी, ये देखो, ठीक है। ये था रो कॉलम कतार वाइज, ठीक है। अगला नीचे वाला ऑप्शन है सिंगल कॉलम मार्केट टूल, यहाँ से भी आप ओके कर सकते हैं और यहाँ से आप एक कॉलम लगा सकते हो, ठीक है। ये देखो, ठीक है। और यहाँ से आप इसमें भी वो सेम तरीका कलर फिल करना, कलर भी फिल हो सकता है। तो वो कलर थोड़ा सा नज़र आएगा, मैंने फिल कर दिया। ये एडिट के मेन्यू में जाओगे और फिल में जाओगे और ओके करोगे तो वो कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कलर फिल होगा, मैं कंट्रोल डी करके आप दिखाता हूँ। ये देखो कलर इसके अंदर वो जितनी सी लाइन है उतनी सी कलर नज़र आएगा, ठीक है। ये देखो, ये कलर फिल हुआ। कलर भी फिल कर सकते हैं, उसका आउटर यानी कि इसका बॉर्डर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये थे आज के ऑप्शन। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो, ये वीडियो लंबी होती जाएगी, तो मैंने ये लेयर के मैंने मतलब बढ़ा दिए। तो जैसे आप ख़त्म करना चाहो तो यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। मैं डिलीट द लेयर डिलीट हो जाएगी। यहाँ से न्यू लेयर, यहाँ भी आपने वर्क करना है तो क्रिएट ए न्यू लेयर लेनी है, यहाँ से न्यू लेयर ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ से भी न्यू लेयर ले सकते हैं जी, ठीक है। यहाँ से न्यू और लेयर, कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। यहाँ से भी न्यू लेयर ले सकते हैं। मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ। ये देखो लेयर का नाम लेयर 2 के नाम से, तो यहाँ से न्यू लेयर सेलेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ से भी न्यू लेयर ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेसन में इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप ये आपको सारे टूल पढ़ा दूँगा, तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल सीख जाओगे यहाँ से।
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लेसन अच्छा लगा, और अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर किसी की समझ ना लगे तो मेरी वीडियो की नीचे कमेंट आप कर सकते हो। तो किसी के मतलब आपने पूछना तो वो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा, आप कमेंट कीजिए तो आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।